साक्षात चामर व्यंजने नित्य चामर चबर डुला रही है, पंखा हो रही महाराज। अवधूत दरिद्र नारायणी की बोले महाराज पूजा तो देखो, वैसे भागवत में कहीं दरिद्र नहीं लिखा है। बोले महाराज अवधूत की पूजा देखो। बोले महाराज सारा बोले महाराज बड़ा बोले स्वागत सत्कार हुआ है। लक्ष्मी नारायण दोनों सेवा में समर्पित हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं सुदामा जैसे बनो तो सही। सुदामा कैसे हैं? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरो समदर्शिनौ अनु ब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्याङ्घ्रिरेणुवी। भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम, संसार के लोगों से कोई अपेक्षा मत किया करो। बोले महाराज पहले हमारे यहाँ संत महात्मा महापुरुष जितने हुए हैं वो बोले अनपेक्षा, लोगों से कोई अपेक्षा नहीं करते थे। निरपेक्षम मुनि शांतम, शांत स्वरूप था उनका। निर्वैरम समदर्शनम, संसार में उनका किसी से बैर नहीं। सुदामा का किसी से बैर नहीं। समदर्शनम, सब जगह भगवान का वो दर्शन करते थे। अनुव्रजाम में हम नित्यम, नित्य भगवान की पूजा में रत रहते थे। संध्या वंदन करते थे। भले घर में भोजन का प्रबंध ना हो लेकिन अग्निहोत्र जरूर करते थे, हवन जरूर करते थे महाराज। जो भगवान कहते हैं जब ऐसा करोगे तो संसार में से बड़ा संपन्न और कोई नहीं है। जिसके पास भगवान के भजन का साधन है, भगवान की स्मृति है, समझ लो उसके पास सारी संपदा है। नारायण स्मृति ही संपदा है और नारायण विस्मृति ही विपदा है। मेरे भाइयों भागवत के अनुसार भगवान को भूल जाओ तो समझ लो बड़ी भारी विपत्ति है। भगवान का सुमरण कर लो तो समझ लो सारी संपदा मिल गई। अनुव्रजाम्य हम नित्यम, भगवान कहते हैं जो ऐसा करता है उसकी चरण से वे स्नान करने को तैयार हो। कोई निरपेक्ष बन कर के तो देखे। बोले महाराज उस व्यक्ति की बोले महाराज सारी अपेक्षाओं को मैं पूरा करूँगा। आश्रित जनों की व्यवस्था गोविंद ही करते हैं, गोविंद ही बनाते हैं। अब बड़ी मनोरम चर्चा होने लगी, क्यों भैया विवाह किया? बोले हाँ विवाह हुआ है, तेरी भाभी बड़ी योग्य है, क्या नाम है? बोले सुशीला। अच्छा मेरी भाभी का नाम सुशीला है, यथा नाम तथा गुण, शील औदारी आदि गुणों को धारण करने वाली है सुशीला, शील संपन्न है। अच्छा मेरी भाभी जब योग्य तो भेंट जरूर भेजी होगी, भेंट दी नहीं थी। वो वैभव देख कर के लज्जा हो रही थी महाराज। अब तो भगवान ने और सुदामा की एक नहीं सुनी, क्यों भैया? बोले जैसे गुरु माता ने चना दिए थे, अकेले आपने चावल लिए थे, मुझे नहीं दिए, वैसे तुम भाभी के तंदुल को छिपाना चाह रहे हो। भगवान ने जबरदस्ती हाथ बढ़ाया, सुदामा जी खूब दाएं बाएं हुए। भगवान ने एक न सुनी। स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुला, खींचा और जैसे खींचा तो तंदुल की जो पोटली थी फटे चिथे कपड़े में बंधी थी भैया, वो फट गई। और फट गई तो कल की वो चावल द्वारिका के बोले महाराज रत्न जड़न प्रसाद भवन में फैल गए। कनकी पर नजर पड़ी, गोविंद समझ गए ऐसे दाने को खाकर के जीवन गुजार रही है। फटे छिथे वस्त्र पर दृष्टि पड़ी, माधव समझ गए ऐसे वस्त्र को धारण करके अपनी लाज को बचा करके रखा है। बोले महाराज बैठ गए और एक कवल हाथ में लिया, ग्रहण कर लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियक्षति तदेहम भक्ति प्रतिष्णामि प्रेतात्मना। भगवान कहते मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूँ, वस्तु कुछ भी हो लेकिन वो प्रेम से दी गई हो। जो प्रेम से दी हुई वस्तु है वो परमात्मा को स्वीकार है। इति मुष्टिम शक्रे जरध्वा द्वितीयम जगदुमा ददे तावच्छी जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्टिना। एक मुट्ठी चावल मुख में डाले और संकल्प कर लिया, एक मुट्ठी तंदुल के बदले एक लोक का साम्राज्य दे दिया, एक लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सब कुछ दे दोगे तो रहोगे कहाँ?
खाओगी क्या? ब्राह्मण को दान में दी हुई संपत्ति का भोग नहीं कर सकते। गोविंद की आंखों से अश्रु बिंदु बह पड़े। क्यों रस में विष घोल दयो, खान न दयो एक और फंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, सहो न जात मोह सोए कलंका। देवी रस में विष घोल दिया। क्यों? एक कवलौन खाने दिया। लोग कहते ये द्वारिका नाथ के मित्र हैं, ये कलंक, ये अपनी इस कटी का मैं सह नहीं पा रहा। एक कवल खाया, एक लोग की संपत्ति प्रदान कर दी। देखो भैया, भक्त सुदामा से बढ़कर के सुशीला की भक्ति है। देवता लोग पहुंचे, बोले सुदामा जी के गांव में। सुशीला से कहा ये द्वारिका नाथ ने वैभव भेजा है, इसे स्वीकार कर लो। सुशीला ने कहा मुझे स्वीकार नहीं। बोले क्यों? बोले जिनके दानों पर जीवन गुजारा है उनके घरों में वैभव आ गए, मुझे स्वीकार नहीं है। देवता लोग भगवान के पास आ गए, हे द्वारिकानाथ राजाधिराज, वो सुशीला स्वीकार नहीं रही है। क्यों? बोले कहती है जिनके घरों से जीवन यापन किया है उनके घरों में भी वैभव आ गए। तो भगवान ने कहा जाओ सुदामा के घर का नहीं, पूरे गांव का कायाकल्प कर दो। पोरबंदर में जो वैभव देखा जाता है भक्त सुदामा का और सुशीला का या द्वारिकानाथ भगवान का कृपा प्रसाद है। पोरबंदर में धन की कमी नहीं है महाराज, ये भगवान का कृपा प्रसाद है। पूरे गांव का कायाकल्प हो गया। बोले महाराज गगनचुंबी महल खड़े हो गए और यहाँ बड़ी मनोरम चर्चा करते हुए, और बोले कोई संदेशा भी भेजा था मेरी भाभी ने, एकांत पाकर के संदेशा सुना दिया। क्या कहा था? बोले एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोर। ये संदेशा सुनाया। सुशीला भाभी का संदेश सुनते गोविंद के नेत्र सजल हो गए। कुछ पलों के लिए तो गोविंद मौन हो गए। सुदामा जी को लगा मैंने कुछ गलत कह दिया, मुझे ये संदेशा नहीं सुनाना था। क्षण भर में भगवान ने नेत्र बंद करके चमत्कार सा कर दिया और कहने लगे सुनो सुनो भैया, हमारी भाभी को संदेशा दे देना मेरा भी एक। सुशीला को संदेशा भिजवाया। क्या भिजवाया? कहने लगे हे सुदामा भाभी से कहना होनी थी सो हो गई, पर अब न ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तेरे घर में रोज एकादशी नहीं होगी, रोज द्वादशी होगी। द्वादशी को पारण होता है, जो होना था सो हो गया। अब गोविंद कहते हैं तेरे घर में तो नित्य द्वादशी होगी। और इस प्रकार भगवान देते किसी ने देते, भगवान को किसी ने नहीं देखा, मगर बोले भक्तों की झोली गोविंद ने ऐसी भर दी, लेने वाले को पता ही नहीं चला किसने दिया। ये है भगवान की देनगी, ये है भगवान जिसको देना चाहते हैं। रहीम जी ने कहा देनहार कोई और है, बोले देते रहे दिन रैन, लोग भरम मोरो करे यहाँ से नीचे ने। अच्छा सारी दुनिया भिखारी है, दाता तो केवल एक राम ही है और सारी दुनिया भीख मांगती है। बोले वहाँ कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है, और बोले वहाँ मांगने वाले हम सब हैं, देने वाले तो भगवान ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मनोरम चर्चा की, प्रातःकाल विदा कर दिया। वही वस्त्र, वही हालत, दान दक्षिणा कुछ नहीं। चले भक्त सुदामा चलते चलते अपने गांव पहुँचे। देखा जहाँ घास फूस की झुपड़ियाँ थी भैया, वहाँ गगनचुंबी महल खड़ा है। विचार करने लगे भलो गयो हर्षो मिलन, जान पाछली प्रीत, इत तो खोई ब्राह्मणी उत खोई परती। यहाँ